दिक्कालाद् अनवच्छिन्ना अनन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। नमः संस्कृताय। मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर के एजुकेशन स्टडी में आज हम नीति शतकम जो भाग 2 में हल प्रश्न पत्रों को देखेंगे। इससे पूर्व हम 60 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं भाग 1 में। आज उसी के भाग 2 में नीति शतक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद इस चैनल पे मैम, यूपी, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि से जुड़े हुए प्रश्न पत्रों को हल करवा रही हैं, जिसमें आप लोगों का बहुत स्नेह प्रेम भी मिल रहा है। और कुछ भाई जो अपनत्व की भावना रख रहे हैं वह कमेंट करके भी हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, सही गलत का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, जिसके लिए हम इस चैनल के माध्यम से अपने सभी भाई बहनों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आइए आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में भाग 2 में देखने से पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं कि नीति शतकम जो श्लोक हमने बोला वह अनुष्टुप छंद में निबद्ध है और यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और नीति शतक की बात किया जाए तो इसका संपूर्ण विषय मनुष्य के गंभीर सांसारिक अनुभव पर आधारित है। धर्मात्मा सत्पुरुषों ने लोक से अनुभव प्राप्त कर मानव मात्र के लिए एक सरल जीवन पद्धति इस ग्रंथ के प्रतिपाद के रूप में निरूपित की है। इसकी भाषा अति सरल, सुबोध एवं साधारण जनों के नित्य व्यवहार में आने वाली भाषा है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से शतक को कई अलग अलग पद्धतियों में विभक्त कर दिया गया है, जैसे मूर्ख पद्धति, दुर्जन पद्धति, मानसौर पद्धति, परोपकार पद्धति, देव पद्धति, कर्म पद्धति, विद्वत पद्धति इत्यादि इत्यादि कुल 10 पद्धतियों में यह विभक्त है। यह मुक्तक काव्य है और इसके रचयिता हैं भर्तृहरि जी। भर्तृहरि जी के पिता का नाम गंधर्वसेन था, जो मालव देश के राजा होते हैं, और उनकी माता का नाम रूपदेई था। उनके भाई विक्रमादित्य जो बहुत प्रतापी राजा हुए हमारे भूभाग के, और उन्हीं के नाम से विक्रम संवत के वह प्रवर्तक भी हैं विक्रमादित्य जी। और भर्तृहरि जी की पत्नी देवंती होती हैं और पिंगला होती हैं। पिंगला जो उनकी बहुत प्रिय पत्नी थी और जिसके कारण वह राजा से सन्यासी तक का सफ़र को तय करते हैं। गुरु गोरखनाथ जी होते हैं और बौद्ध मतानुसार वसुरात को भी इनके गुरु माने गए हैं। समय इनका 57 ईसा पूर्व है और देखा जाए तो 575 ईस्वी से 650 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनकी मृत्यु की बात करें तो 651 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु का समय माना जाता है। वह भी चीनी यात्री इतिसंग के अनुसार, अर्थात वह इतिसंग जो है वह चीनी यात्री था, उसके मतानुसार यह माना जाता है। और यह भी माना जाता है कि जो भर्तृहरि जी थे वह इतिसंग बताया है कि वह बौद्ध थे, किंतु हमारे यहाँ लोक कथाओं में व्यथित है कि वह जोगी होते हैं। वह गोरखपुर मठ पे आते हैं और गोरखनाथ के शिष्य माने जाते हैं। हमारे भोजपुरी में यहाँ पे बहुत अधिक सरल और सहज ढंग से, बहुत अच्छे अभिनय से छोटे छोटे मंचों पर आज भी उनके जीवन वृत्तांत नाटकों के बारे में बताया जाता है, गाया जाता है। और उनके पूरे वृत्तांत को देखा जाए तो एक भोजपुरी का जो थोड़ा सा उनके जीवन के उपरंत वह गीत समझ जाइए, गीत है जिसमें उनका पूरा सारांश आ जाता है कि नारी के कारनावा बरथरी बनी गईले जोगिया, रे बनी गईले जोगिया हो, राजपाट दीहले बिसारन हो, राम रमा हो, राजपाट दीहले बिसारन हो राम। इतना ही आता है आज तक भी, और पता नहीं कब तक यह गाया जाएगा कि वह राजा से सन्यासी तक।
का सफ़र हम लोगों को बताया जाता है। आइए हम उनकी लेखनी, उनकी रचनाओं पे बात करते हैं, नीति शतकम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो यूपी, टीजीटी और अन्य संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न की श्रृंखला आपके सामने लगा हुआ है, यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 को हम लोग हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि सदा रहने वाला आभूषण क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बाजूबंद है, बी कह रहा है कि चंद्रमा जैसा स्वच्छ मोतियों का हार है, सी कह रहा है कि विधिवत स्नान है और डी कह रहा है कि वाणी रूपी आभूषण है। नीति शतकम का अगर आप वाचन कर रहे हैं, एक एक श्लोक वाचन करने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल आर.के. संस्कृत स्टडी पे आप जा करके वहाँ पे देखिएगा, तो हम पूरे नीति शतकम के संपूर्ण ग्रंथ का एक एक श्लोकों की वहाँ पे बहुत सरल और आसान भाषा में व्याख्या किए हुए हैं। विशेष करके पूर्वांचल वालों के लिए अति सुविधा होगा, क्योंकि हम अपनी मातृभाषा में ज़्यादा बोलते हैं और हमारी मातृभाषा भोजपुरी है। तो सदा रहने वाला आभूषण क्या है, तो बाजूबंद है, कि चंद्रमा जैसा स्वच्छ मोतियों का हार है, कि विधिवत स्नान है, कि वाणी रूपी आभूषण है। तो प्रश्न नंबर 1 में सदा आभूषण रहने वाला कवि जी ने जो बतलाया है वह वाणी रूपी आभूषण बतलाया है। खूब सोने चांदी का ब्रेसलेट पहनने, मोटे मोटे चैन पहनने, कंगना पहनने, मंगलसूत्र पहनने, हीरा का डायमंड वाला आप हार पहनने। बहुत महिलाएं हैं जिनके पास बहुत ईश्वर दिए होंगे, महिला जो हैं वह हीरा का हार और पहन कर घूमती हैं, लेकिन अगर दरवाजे पर अगर आपको बोलने का ढंगे नहीं हो, कोई आए आपके दरवाजे पर, पास पड़ोसी आए, रोज अपने घर में अपने मर्दे से, अपने बतारे से, अपने लड़का से, ससुरे से कच 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 होत रहे, बाहर निकलता हीरा का हार, तो वह सब शोभायमान नहीं होता है। तो नीति शतक में इनका अनुभव इसलिए है क्योंकि यह राजा थे और राजा के साथ साथ बहुत बड़े प्रेमी भी थे, जो प्यार में धोखा खायल कि राजा भरथरी से जोगी भईना। अब पूरा अनुभव का निचोड़ यह नीति शतक में डाले हुए हैं। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि सदा रहने वाला जो आभूषण होता है वह वाणी रूपी आभूषण होता है। तो प्रश्न नंबर 1 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि मनुष्य हाथी के समान मदान्ध कब हो जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जब वह सूरा पान कर लेता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि जब धनिकों के संपर्क में आता है, और सी कह रहा है कि थोड़ा ज्ञान पा लेता है, और डी कह रहा है कि जब कार्य में सफल हो जाता है। तो यहाँ पे सब ऑप्शन तो सही दिए हैं कि मनुष्य हाथी के समान मदान्ध कब हो जाता है, कि जब वह सूरा पान मतलब खूब मदिरा उजरा सारा वो पी ले तब वो मदान्ध हो जाएगा, धनिकों के संपर्क में आ जाएगा तब वो खूब गर्दा बांधेगा। आप लोग देखते होंगे कि कहीं लोकल चट्टी पे चौराहे पर बैठ के अगर कोनो जाके कोनो नेता मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचा के पूरा स्टेटस पे डाल देता है इस समय, तो पूरा दबदबा बनाया हुआ कि अरे हमारा वहाँ तक संपर्क है, भले वह चिन्हा जाए चाहे जाना जाए कुछ ना, वो अभी सही है। कह रहे थोड़ा सा ज्ञान पाल लेता है, यह भी सही है। और जब कार्य में सफल हो जाए, किसी भी कार्य को आप करते हैं तो बहुत लोग मदान तो हो ही जाते हैं कि हम बहुत दतूर सिंह को मारे, फलाने को मारे, ढिमाके को मारे, ये उखाड़ दिए वो उखाड़ दिए, तो होता है। चारों ऑप्शन सही है, इसीलिए यहाँ पे मूल ग्रंथ पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। प्रश्न दिया है कि मनुष्य हाथी के समान मदान्ध कब हो जाता है, लगभग चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमको बताना क्या है अकॉर्डिंग टू भर्तृहरि के, और अकॉर्डिंग टू भर्तृहरि के तहत हमको बताना है, नीति शतकम से पूछा जा रहा है। तो इसमें हमको विकल्प सी सही होगा, थोड़ा सा ज्ञान पा लेता है जब, तब मनुष्य मदान्ध हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि लक्ष्मी किसे नहीं रोक पाती है। ऑप्शन ए वीरों को, बी कह रहा है कवियों को, सी कह रहा है विद्वानों को, और डी कह रहा है मूर्खों को। तो यहाँ लक्ष्मी के बारे में पूछा जा रहा है कि लक्ष्मी किसे नहीं रोक पाती है, तो वीरों को नहीं रोक पाती है, कि कवियों को नहीं रोक पाती है, कि विद्वानों को नहीं रोक पाती है, कि मूर्खों को नहीं रोक पाती है। तो बताया जाता है कि रुपया जीवन खातिर रुपया बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ ना है। अगर रुपया आपको इतना ज़रूरी है कि मानते हैं कि कोई रुपया लेकर कफन में बांध कर नहीं ले जाएगा, लेकिन अगर रुपया है तो जीते जी आपको नीचे भी नहीं जाने देता है। जीवन में रुपया आप उतना ज़रूर कमा लीजिए
कि आप अपने बुजुर्ग माता पिता के दवा के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, इतना रुपया कमाना चाहिए। इससे न ज़्यादा हो न इससे कम हो। बुजुर्ग माता पिता हैं जो आपको पाले पोसे हैं, जो आपको हर वक्त हर समय सहेज कर खड़ा करके पाल पोस कर यहाँ तक कर दिए, जब वह किसी अस्पताल में एडमिट होने जाते हैं वहाँ रुपया की कीमत पता चलती है। वहाँ आपके पिताजी को 2 रुपया कम होगा, हॉस्पिटल वाले तो मरवत नहीं दिखाते हैं। और बड़े बड़े यहाँ पे ग्रंथ शास्त्र को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान पांडा पुजारी बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं कि रुपया हाथ का मैल है, रुपया माया है। लेकिन वही माया को अगर देखा जाए तो उनसे कह दिया जाए कि आप बिना पैसा लिए 2-4 दिन प्रवचन का, 1 दिन प्रवचन आप कह दीजिए तो नहीं, माया है। लेकिन इस माया के अलावा इस जीवन में कोई काया नहीं संपन्न हो पाएगा। तो यहाँ पे रुपया का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। तो इसीलिए कहें कि लक्ष्मी किसे नहीं रोक पाती है, तो आप वीर होएं तो वीर को रोक देती है, कवियों को, विद्वानों को और मूर्खों को। तो प्रश्न नंबर 3 में देखा जाए कि वह किसे नहीं रोक पाती है, तो कवियों को नहीं रोक पाती है। जो वक्ता हैं अच्छे ढंग से, जो बोल वचन जिनके अच्छे हैं, जो शब्दों को पिरो करके बोल लेते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू भर्तृहरि कह रहे हैं कि लक्ष्मी किसे नहीं रोक पाती है, तो कवियों को नहीं रोक पाती है। तो प्रश्न नंबर 3 का विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। आप यहाँ पे कह रहा है विद्वान को, आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान हैं, आप बहुत नेता हैं, बहुत नेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी खासी आपके पास डिग्री है, बहुत आप रूपवान हैं, गुणवान हैं, चरित्रवान हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू भर्तृहरि सब आप माटी हैं जब तक आपके पास अर्थ नहीं है, जब तक आपके पास दौलत नहीं है, जब तक आपके पास धन नहीं है, तो यह सब गुण बेकार हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो कवि हैं उनको लक्ष्मी नहीं रोक पाती, अन्यथा सबको लक्ष्मी रोक देती है। तो प्रश्न नंबर 3 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि किसके चित्त को बदला नहीं जा सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है सज्जनों के, बी कह रहा है भक्तों के, सी कह रहा है मूर्खों के और डी कह रहा है जोगी के। तो प्रश्न नंबर 4 में देखा जाए तो कह रहे हैं कि किसके चित्त को बदला नहीं जा सके, तो आप लाख समझाएं और जो आपके समझाने पर भी न समझ पाए तो कह रहे हैं सज्जन। तो यहाँ पे हम नीति शतक हम पढ़ेंगे तो सज्जनों को बहुत आसान तरीके से कवि ने बताया कि वह तो समझ जाते हैं, उनको आप समझा भी ले सकते हैं, भक्तों को भी समझा सकते हैं, जोगी को भी समझा सकते हैं, लेकिन मूर्ख जन को ब्रह्मा भी नहीं समझा पाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा कि जो मूर्ख लोग होते हैं उनका चित्त बदला नहीं जा सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी का है न उतर आए। तो प्रश्न नंबर 4 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि मद छीड़ हाथी, जो मद छीड़, मद मतलब जो मदांत होती हैं, जिनका मद चूता है, ऐसे हाथियों के बारे में कह रहे हैं कि जिनका मद छीड़ हो गया हो, जिनका मद चूना बंद हो गया हो, वह कैसे होते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि निर्बल हो जाते हैं, बी कह रहा है कि मोटा हो जाता है, सी कह रहा है रंग परिवर्तन हो जाता है और डी कह रहा है कि शोभित हो जाता है। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही होता है। तो जो मद छीड़ जो हाथी होता है वह शोभित हो जाता है, सुशोभित नहीं होता है बल्कि शोभित हो जाता है। सुशोभित मतलब बहुत अच्छा, शोभित मतलब वह सामान्यतः शोभित बस शोभायमान ही रहता है, निर्बल नहीं होता है, मोटा नहीं होता, उसका रंग परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि प्रश्न नंबर 5 का विकल्प हमारा डी सही होता है, वह शोभित हो जाता है। तो विकल्प हमारा डी सही होगा प्रश्न नंबर 5 में। अब हम देखें प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि धन की गतियां होती हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 3 होती हैं, बी कह रहा है कि 2 होती हैं, सी कह रहा है 4 होती हैं और डी कह रहा है कि असंख्य होती हैं। तो धन की गतियां कवि जी बताए हुए हैं कि बस 3 गति होती है और 3 गतियों की गणना भर्तृहरि जी अपने नीति शतक में करवाए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 7 को देखें। तो प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि कुल का नाश हो जाता है। ऑप्शन ए सुपुत्र से होता है, बी कर्म से होता है, सी कुपुत्र से होता है और डी पुत्रियों से होता है। तो प्रश्न नंबर 7 में देखें तो कुल का नाश सुपुत्र से नहीं होता है, कर्म से भी नहीं होता है, पुत्रियां से भी नहीं होता है। यहाँ पे जो कुपुत्र पैदा हो जाए तो वह कुल का नाश हो जाता है। जैसे बहुत लोग यहाँ पर हैं कि अपने कमाते कमाते 7 पीढ़ी तक सोच लेते हैं कि लड़कों को कमाना ना पड़े, नतियों को कमाना ना पड़े, पनतियों
सतियों कमाना न पड़े, सनतियों कमाना न पड़े। लेकिन यहाँ पे प्राकृत का ऐसा विधान है कि कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलता है। बहुत कुछ कोठी अटारी BMW मर्सडीज बना दे आ जब लायक बेटा ना होई तो फिर तो यार धाराशाही हो जाई, बस एक क्यों पीढ़ी ना वो चले दी। तो प्रश्न नंबर 7 में कुल का नाश कुपुत्र से होता है, सुपुत्र से नहीं कुपुत्र से। तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि कुत्ता भोजन देने वाले के सामने क्या करता है। ऑप्शन ए पूंछ हिलाता है, बी गुर्राता है, सी भौंकने लगता है और डी काट लेता है। तो प्रश्न तो यहाँ पे दिया है कि कुत्ता भोजन देने वाले के सामने क्या करता है। चारों ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया और अकॉर्डिंग टू भर्तृहरि जी के हिसाब से हमको जवाब देना है। नीति शतक आप पढ़ेंगे तो उसमें कवि जी ने बतलाया है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रवृत्ति ही कुत्ते के समान होती है और कुछ लोग होते हैं जिनका गज के समान होती है। वह इस श्लोक में यह भी बतलाया है कि कुछ लोग जिसका खाते हैं उसके सामने जैसे कुत्ता का स्वामी उसको रोटी डाल देता है तो रोटी खाने के लिए उसके चरणों में गिर करके पेट दिखाने लगता है, अपने दुम को हिलाएगा और पेट को दिखाएगा कि मालिक पापी पेट का सवाल है, काहे कि उसके पास धैर्यता नहीं होती है। और वहीं पे बता रहे हैं कि जो गज को पालता है, जो गज को देखता है, हाथी का जो महावत होता है, हाथी इतना धैर्यशाली होती है, इतना धैर्यशाली होती है कि अगर उसको कुछ दिया भी जाए तो वह नहीं खाती है, सूर से पकड़ेगी। आप कहीं मेला वाला में गए होंगे, चाहे कहीं पूजा पाठ में, चाहे कहीं मंदिर पर, तो आप देखे होंगे जब हाथी को आप कुछ देते हैं तो तुरंत अपने गज क्या करती है, अपने महावत को ऊपर देती है कि ले पकड़ मतलब नहीं है, ले पकड़ मतलब नहीं है। और जो लोग हाथी पालते हैं वह बताते हैं कि कई बार कहने पर वह खाती है, नहीं तो वह खाती भी नहीं है। तो धैर्यवान जो होते हैं, तो धैर्यशाली जो लोग होते हैं उनकी महिमा, उनके गुणों का बखान किया गया है नीति शतक के इस श्लोक में, जहाँ से प्रश्न पूछा गया है। और कुत्ते की प्रवृत्ति की बताया है कि जो लोग होते हैं क्षण भर में वो अपने तलवे चाटने का काम करते हैं और आम जनमानस पर भी यह लागू होता है। तो प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि कुत्ता भोजन देने वाले के सामने क्या करता है। तो अपने दुम को हिलाता है, क्या करता है, अपनी पूंछ को हिलाता है और बार बार पेट को दिखाता है कि मालिक पेट पापी पेट का सवाल है, मालिक पापी पेट का सवाल है। अर्थात वह अपनी धैर्यता को खो देता है, अपनी असमंजसता को खो देता है। वह अपने मतलब हर स्तर से बस वो पेट ही के लिए आया है। इसीलिए यहाँ पे कवि जी ने कुत्ता का एग्जाम्पल देकर बताया है। नीति शतकम आप जब वाचन करेंगे तो जितना श्लोक है 111 श्लोकों में जो कवि जी को कहना है वह नीचे की लाइनों में बता दे रहे हैं और ऊपर की 3 लाइनों में कवि जी वहाँ पे किसी लोक कथा से, कहानी से, एग्जाम्पल से, उदाहरण से दे करके ये सिद्ध कर दे रहे हैं कि हाँ ऐसे भी लोग होते हैं। तो यहाँ पे कुत्ता का एग्जाम्पल देकर कवि जी सिद्ध किए हैं। वही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि कुत्ता भोजन देने वाले के सामने क्या करता है, तो अपनी पूंछ को हिलाता है। प्रश्न नंबर 8 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 9 को देखें तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि जिसके शरीर में सब लोगों का अति प्रीतिजनक शील प्रकट होता है उसके लिए ऑप्शन ए सिंह तुरंत ही मृग, सर्प पुष्पमाला और विष रस भी अमृत रस में परिवर्तित हो जाता है। बी कह रहा है कि अग्नि भी जल बन जाती है और सी कह रहा है कि समुद्र तुरंत ही छोटी नहर बन जाता है और डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी सही हैं। तो कवि जी ने बतलाया है कि जो कर्मवान होते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, तो उन्होंने सामान्य जगह पर 3 प्रकार के 3 कोटियों को बताया है कि एक अधम कोट के होते हैं, एक मध्यम कोट के होते हैं और एक उच्च कोट के होते हैं। अधम कोट के जो होते हैं वह किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। मध्यम कोट के वह होते हैं जो कार्य को प्रारंभ करते हैं लेकिन हल्का सा विपत्ति आने पर, हल्का सा कुछ देश प्रभाव कुछ भी होके थोड़ा सा उनको यह लगा कि अरे यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, उस कार्य को वह तुरंत छोड़ देंगे। और उच्च लोगों को जो उच्च कोटि के होते हैं वह किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं, लेकिन जब प्रारंभ करते हैं तो उसको पूर्णतः समाप्त करके ही छोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सिंह तुरंत ही मृग बन जाता है, अर्थात मुश्किल से मुश्किल काम भी उनके लिए आसान हो जाता है। सर्प पुष्प माला बन जाता है, अर्थात उनका जो दुश्मन हो, वादी हो, विवादित हो, वह भी आपका हितैषी बन जाएगा। और विष भी रस भी अमृत रस में परिवर्तित हो जाता है,
अर्थात जो आपका हमेशा निष्ठ सोचने वाला भी, जो आपके लिए एकदम गलत भावना ही रखता है, वह भी आपके साथ हो जाएगा। आपका समय भी आपके साथ हो जाता है, तो यह तो सही है। अग्नि भी जल बन जाती है, सही है। समुद्र तुरंत नमन, सब तीनों ऑप्शन बस यही बता रहा है कि जो बड़ी से बड़ी विपदाएं हैं, अगर आप ठान लिए हैं कुछ करने के लिए, तो आपके समक्ष यह सब बाधाएं तुच्छ हो जाती है। तो प्रश्न नंबर 9 का विकल्प हमारा डी सही होगा कि उपरोक्त सभी सही हैं। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 10, तो प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण भी अपने युग के उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे, क्योंकि वे थे ऑप्शन कूटनीति का आश्रय लेते थे, और विकल्प बी कह रहा है कि धार्मिक थे, सी कह रहा है धर्म और कूटनीति का आश्रय लेते थे, और डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी सही है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने युग में उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे, लेकिन वे करते क्या थे? वह धर्म और कूटनीति का आश्रय लेते थे। कूटनीति करते थे, फिर भी वह धर्म के साथ करते थे। महाभारत का एक प्रसंग आता है जहाँ पर वह बताए हैं कि मैं पूरा, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण युद्ध में मैं अस्त्र को नहीं उठाऊंगा, और रात्रि का समय होता है और भीष्म पितामह जब यह उनको मतलब यह देखता है दुर्योधन की भीष्म पितामह के कर्म पर, भीष्म पितामह के चरित्र पर वह अवहेलना करने लगता है कि आप पांडवों को नहीं मारना चाहते हैं, पांडवों से आपका स्नेह है, इत्यादि बातों को बोलता है। तो भीष्म पितामह भी प्रतिज्ञा लेते हैं और अपने तर्कस से 5 बाणों को निकालते हैं, कहते हैं बस कल युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेनापति होते हैं और उनको यह इतना मतलब प्रोत्साहित कर देता है, चढ़ा बजा देता है। तो भीष्म पितामह अपने तर्कस से 5 बाणों को निकालते हैं, और 5 बाणों को निकालते हैं, और यह भी प्रमाण मिलता है कि अगर वह दूसरे दिन युद्ध किए होते तो 5 पांडवों को मार दिए होते। लेकिन यह मधुसूदन भगवान सब कुछ जान जाते हैं, और जाते हैं तो वह दुर्योधन का ही भेष बदल करके भगवान भीष्म पितामह से भगवान वह 5 बाण मांग लेते हैं। कहते हैं कि अरे वो बाणवा हमको दे दीजिए, आप काहे मारेंगे, खुद अपने हाथ से अपजस को काहे लेंगे, यही बाणवा हमको दे दीजिए, कल हम पांडवों को मार देंगे। भीष्म पितामह इस छलिया कृष्णमोहन की बातों को समझ नहीं पाते हैं, वह 5 बाण निकाल करके दे देते हैं। रात्रि की बेला होती है, अपने अपने कैंप में, महाभारत में भी दिखाया गया है, जो धारावाहिक पहले आता था। तो 5 बाण उसको दे देते हैं, और जब 5 बाण को भगवान श्री कृष्ण ले लेते हैं, तब वह अपने रूप में आते हैं। तब वह प्रतिज्ञा, उनकी तो प्रतिज्ञा थी कि मैं यहाँ पे अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने छल से, कूटनीति से भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को आघात पहुंचाया, क्योंकि वो 5 बार देते थे और 5 बार से ही वो कल युद्ध को समाप्त करने वाले थे, और यह बोले कि मैं दुर्योधन हूँ, मुझको दे दो। अब भीष्म पितामह समझ नहीं पाए, तो जब समझ नहीं पाए तो 5 बार जब देते हैं और कृष्ण अपने रूप में आते हैं, तब भीष्म पितामह भी वहाँ प्रतिज्ञा लेते हैं कि हे भगवान, हे मधुसूदन, हे आनंद कंद सच्चिदानंद, आपने जिस प्रकार मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ा, तो मैं भी इसी महाभारत के युद्ध में आपकी प्रतिज्ञा को भंग कर दूंगा। और अंतोगत्वा यह प्रमाण मिलता है कि इतना भीषण युद्ध हुआ कि सब पांडव दल में त्राही त्राही होने लगा। फिर से वहाँ पे सुदर्शन चक्र भीष्म पितामह को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण निकाल लेते हैं। जब से सुदर्शन चक्र उनकी उंगली पे नाचने लगता है, बस अपने अस्त्रों को रख करके भीष्म पितामह नतमस्तक होते हैं कि हे प्रभु, तू हमार तोड़ दे, हम तुहार तोड़ देने। तो ऐसा ही प्रसंग है। तो भगवान श्री कृष्ण वास्तव में धर्म और कूटनीति का आश्रय लेते थे, कहें कि वो बहुत बड़े युग के उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे। तो प्रश्न नंबर 10 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 11 को देखें, तो प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि प्रयत्न पूर्वक पीसता हुआ कोई व्यक्ति बालू के कणों से भी तेल प्राप्त कर सकता है, लेकिन ऑप्शन ए कह रहा है लेकिन धन प्राप्त नहीं कर सकता, सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता, यश प्राप्त नहीं कर सकता, तो बाबू ये तीनों प्राप्त कर सकता है। क्या कहें? ये तीनों प्राप्त कर सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता? तो दूराग्रही, देखिए शब्द भी कितना इंपॉर्टेंट, दूराग्रही मूर्ख। कुछ मूर्ख ये होते हैं कि 2-4 बार समझा दो, भैया बाबू चाचा दादा, वो समझ जाएंगे, लेकिन दूराग्रही मतलब बहुत जटिल मूर्ख जो होते हैं, वो कुछ करेंगे ना धरेंगे, झूठे अपने आप को बहुत जनाते हैं। ऐसे दूराग्रही मूर्ख जन के चित्त को बस में नहीं कर सकता है, अर्थात बस मतलब उसको आप समझा बुझा नहीं सकते हैं। बहुत दुष्ट कोटि
कोटि के लोग होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि निम्न जो प्रश्न नंबर 11 है उसमें से ये तीनों काम हो जाएगा। यह तीनों काम हो सकता है, धन प्राप्त नहीं कर सकता, धन समाप्त नहीं कर सकता, यश प्राप्त नहीं कर सकता, ये तीनों ठीक है। लेकिन सबसे खतरनाक जो है वह यही है कि दूराग्रही मूर्ख जन के चित्त को वश में नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न नंबर 11 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 12 में पूछ रहा है कि वह उस मूर्ख जन से भी अधिक मूर्ख है जो, अब नीचे ऑप्शन दे रहा है कि गजराज को कमल के विष तंतुओं से बांधने का प्रयत्न करता है। बी कह रहा है कि मधु बिंदुओं से खारे समुद्र को मीठा बनाने का प्रयास करता है। सी कह रहा है कि अपने अमृत तुल्य प्रिय उपदेशों से मूढ़ जनों को सन्मार्ग पर लाने की इच्छा करता है। और डी कह रहा है कि शिशिर पुष्प से हीरा नामक मणि को काटने का उद्योग करता है। तो प्रश्न नंबर 12 में हम देखें तो कह रहा है कि वह उस मूर्ख जन से भी अधिक मूर्ख है। तो यहाँ तो ठीक है, गजराज को कमल विश्वास होता है, एक हाथी है और हाथी जो है उसको कमल के नाजुक तंतुओं से बांधने का प्रयत्न करेंगे, वो तो उसका कुछ पते नहीं चलेगा। लेकिन सबके लिए डिफिकल्ट इसमें क्या है वही बताएं कि जो अधिक मूर्ख है, जो कह रहे हैं कि जो अपने अमृत तुल्य प्रिय उपदेशों से, आप पढ़े लिखे हैं, आप विद्वान हैं, आप समझदार हैं, आपके पास पड़ोस में कोई मूर्ख है, कोई मूर्ख जन है, और वह कैसा मूर्ख है तो दूराग्राही मूर्ख है। और उसको आप जाएंगे तो गीता सुनाएंगे, महाभारत सुनाएंगे, रामायण सुनाएंगे, भगवान रामचंद्र के अच्छे अच्छे कर्तव्यों का वखान करेंगे, कृष्ण के अच्छे अच्छे कर्मों को बताएंगे, तो वह का समझेगा? तो वही समझेगा ना कि भैंस के आगे बीन बजावा भैंस बैठ पगुराए। तो वही कह रहे हैं कि वह उस मूर्ख जन से भी अधिक मूर्ख है जो मूर्ख जनों को उपदेश के हिसाब से समझाता है, जो उपदेश देता, अमृत तुल्य वाणी बता रहा है और उससे सोच रहा है कि वह सन्मार्ग पर आ जाएंगे, तो कभी नहीं आएंगे। और जो लाना चाहता है वह उस मूर्ख जन से भी अधिक मूर्ख है। तो प्रश्न नंबर 12 का विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा कि अमृत तुल्य प्रिय उपदेशों से मूर्खजनों को सन्मार्ग में लाने की जो इच्छा करता है तो वही उस मूर्ख से भी ज्यादा मूर्ख होता है। प्रश्न नंबर 12 विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 13 को देखें तो प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि मेरी विद्वता का मद, ऑप्शन ए ज्वर की भांति उतर गया, बी ज्वार भाटे की तरह उतर गया, सी बाढ़ की भांति उतर गया, और डी इनमें से कोई नहीं। तो कवि जी इस श्लोक में स्वयं अपने आप को बताया कि जब मैं थोड़ा सा जानकार हुआ तो मुझे घमंड हो गया था कि मैं बहुत जानकार हूँ, मैं बहुत ज्ञाता हूँ, मैं बहुत विद्वता हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। लेकिन जब मैं बनारस में गया और वहाँ पर पंडितों से मिला, उन लोगों के बीच में रहा, तो मेरा यह जो अहम था, मेरा जो यह मद था, वह ज्वर के भांति उतर गया। कैसे उतर गया? ज्वर के भांति उतर गया। तो प्रश्न नंबर 13 का विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 14 को देखें तो प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि स्वस्थान से भ्रष्ट व्यक्तियों का, ऑप्शन ए अनेक प्रकार से पतन होता है, बी धन बढ़ जाता है, सी मान बढ़ जाता है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 14 को हम ध्यान से पढ़ें तो कहें स्वस्थान से भ्रष्ट व्यक्तियों का, जो अपने आप अपने ही स्थान से अर्थात अपने ही विवेक से, अपने विवेक से शून्य है, मूढ़ है, उसका पतन कैसे होता है। और वह अपने जो मूर्ख होता है वह गर्वित भी होता है, घमंड भी होता है कि मेरे जैसा कोई नहीं और मेरे जैसा कोई नहीं। नीति शतकम में हम लोग देखेंगे तो कवि जी ने बताया कि गंगा को भी घमंड हो गया था, वो अभी कह रही थी स्वर्गलोक से कि मैं जाऊंगी तो मुझको कोई संभालने वाला नहीं है। और उसके घमंड को तार तार करने के लिए भगवान शिव ने अपने जटाओं में धारण किया, जटाओं से फिर हिमालय पर्वत पे गिरी, हिमालय पर्वत से फिर हरिद्वार में गिरी, हरिद्वार से फिर पतन उसका अनेकों प्रकार से जाते जाते नीचे 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 बंगाल की खाड़ी में गिर गई, अर्थात एकदम तलाब में चली गई। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं कि स्वस्थान से भ्रष्ट व्यक्तियों का पतन कैसे होता है, तो वैसे ही होता है जैसे गंगा का हुआ,
अर्थात अनेकों प्रकार से पतन हो जाता है। हाँ, धन धान्य पर परिवार गोरु चौआ सबसे पतन हो जाएगा। अगर आपका विवेक बुद्धि बातचीत रहन सहन सही नहीं है, आप मदांध हैं अंधे हैं, अपने जगह से आप सही नहीं हैं, तो आपका सैकड़ों प्रकार से पतन होगा अकॉर्डिंग टू भर्तृहरि। तो प्रश्न नंबर 14 विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 में कह रहे हैं कि नीति शतक में वर्णन है, धर्म का वर्णन है कि नीति का वर्णन है कि राजा का वर्णन है कि पशुओं का वर्णन है। तो नवमें जब नीति शतक है और इसमें नीति पूर्वक बात बतलाई गई है, और मैंने यह भी बतलाया कि यहाँ पे संपूर्ण विषय मनुष्य के गंभीर सांसारिक अनुभव पर आधारित हैं। यह राजा होते हैं और राजा से जोगी तक की कहानी को भी मैंने एक शब्द एक लाइन में बतला दिया। तो इनका जितना यह रचनाएं हैं वह सब नीति परक हैं। तो यहाँ पे नीति शतक में वर्णन धर्म का नहीं है, राजा का भी नहीं है, न पशुओं का है। यहाँ पे नीति का वर्णन है और नीति का वर्णन इतना सरल और आसान भाषा से कि मानो सुबोध और साधारण जनों के नित्य व्यवहार में आने वाली भाषा का प्रयोग करके कवि जी ने नीति शतक की रचना किए हैं। भर्तृहरि जी को शतक त्रय का जन्मदाता भी कहा जाता है। यह नीति शतक या मुक्तक काव्य के जन्मदाता होते हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं, नीति शतक है, श्रृंगार शतक है, वैराग्य शतक है और वाक्य पद्यम इनका व्याकरण ग्रंथ होता है। तो नीति शतक में इनकी नीति का ही वर्णन होता है। प्रश्न नंबर 15 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 में पूछ रहा है कि शतक त्रय में सम्मिलित नहीं है। अभी हमने चर्चा किया, देखिए फिर प्रश्न वैसा ही हो जाए, जैसने रोगिया चाहे वैसने बैदा फरमावे। तो वही बात हो गई कि शतक त्रय में सम्मिलित नहीं है। तो शतक त्रय में अभी हम बतलाए हैं कि नीति शतक है, वैराग शतक है, श्रृंगार शतक है, इंदिरा शतक नहीं है। तो प्रश्न नंबर 16 का विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। जानकारी रहेगी तो पेपर में अधिकांशतः देखिए कुछ लकी चांस भी आ जाते हैं, 1-2 प्रश्न वही में आता है अगर आप जानते हैं। देखिए ऊपर पूछ रहा था कि नीति शतक का वर्णन क्या है और हमने बताया कि नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक तीनों रचनाएं महाकवि भर्तृहरि की है, और नीचे पूछ भी दिया कि शतक त्रय में सम्मिलित नहीं है। बस प्रश्न को घुमा दिया है और यहाँ पे इंदिरा शतक एक ऑप्शन डाला है, तो यही इंदिरा शतक नहीं होता है। प्रश्न नंबर 16 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 17 को देखें। तो प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि एक मत के अनुसार भर्तृहरि ... ग्रंथ के भी लेखक माने जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प हैं। ऑप्शन ए का है बेड़ी संहार, बी वाक्य पद्यम, सी वेदांत सार और डी लघु सिद्धांत कौमुदी। तो हमने अभी बताया कि नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, शतक त्रय के यह जन्मदाता भी माने जाते हैं, मुक्तक काव्य के भी यह पिता माने जाते हैं, और इनका एक और ग्रंथ है। तो यही पूछ भी दिया कि एक मत के अनुसार भर्तृहरि वाक्य पद्यम जो इनका व्याकरण का ग्रंथ है, तो व्याकरण का ग्रंथ है वाक्य पद्यम, तो कह रहे हैं वाक्य पद्यम के ग्रंथ के भी लेखक माने जाते हैं। तो यहाँ बस डाट कर दिया कि भर्तृहरि ग्रंथ के भी लेखक माने जाते हैं। तो कौन सा है? तो बेड़ी संहार है ये नहीं है, वेदांत सार है ये नहीं, लघु सिद्धांत तो वरदराज की रचना है, भट्टनारायण की है। प्रश्न बेड़ी संहार भट्टनारायण की है। तो प्रश्न नंबर 17 का विकल्प हमारा बी सही होता है, वाक्य पद्यम के। अब हम प्रश्न नंबर 18 को देखें। तो प्रश्न नंबर 18 में पूछ रहा है कि वाक्य पद्य और नीति शतक के मंगलाचरण की तुलना से ज्ञात होता है कि भर्तृहरि ऑप्शन ए शिव के उपासक थे, बी वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे, सी विष्णु के उपासक थे और डी इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य पद्यम और नीति शतक के मंगलाचरण को देखें तो उसमें यह तुलना किया जाता है कि वह किसके हैं। तो हम नीति शतकम में देखें तो उसमें है कि दिक्काला अनवन चिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्ते स्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेजसे। तो नमस्कार करते हैं और किसको करते हैं? तो परम ब्रह्म को करते हैं।
वह ऐसे तेज को बताते हैं कि जो हमेशा सदैव निरंतर रूप से वह विद्वान होता है, ऐसे तेज को। और वह भी कह रहे हैं कि स्वानुभूत एक माना है, अपने ही अनुभव से जिस तेज को वह शांत कर रहे हैं, जिस तेज को वह नमन कर रहे हैं, जिस तेज को वह नमस्कार कर रहे हैं, ऐसे ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। तो वाक्पदियों और नीति सतम के मंगलाचरण में तुलना देखा जाए तो शिव के उपासक नहीं है, विष्णु के नहीं है, वह वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। प्रश्न नंबर 18 में विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। और प्रश्न नंबर 19 में पूछ रहा है कि निज हृदय विकसंतः संति संतः क्रियंत सुक्ति उद्धृत। निज हृदय विकसंत संति संतः क्रियंत वैराग्य शतक से है, श्रृंगार शतक से है, नीति शतक से है, गांधी शतक तो है ये नहीं है, नया नया नाम डाल देते हैं ऐसे प्रश्न में। गांधी शतक है तो वैराग शतक से नहीं है, श्रृंगार शतक से भी नहीं है। निज हृदय विकसंतः संति संतः क्रियंत सुक्ति नीति शतक से उद्धृत है। किससे है? नीति शतक से। प्रश्न नंबर 19 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 20 को देखें तो प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यतः विशेषज्ञ पक्ति के अनुसार किसका स्वरूप बताया है? ऑप्शन ए विद्वानों का बतलाया है, बी मूर्ख जनों का बतलाया है, सी सज्जन का, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हम नीति शतक का जब वाचन करेंगे तो नीति शतक में यह मंगलाचरण के बाद यह दूसरा श्लोक है और ऐसे जोड़ा जाए तो यह तीसरा श्लोक है। मंगलाचरण के बाद दूसरा श्लोक होता है बौदारो मस्टर ग्रस्ता प्रभो समय दूषिता, तो उसके बाद ही यह श्लोक लगा हुआ है कि अद्य सुख माराध्यत सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ आर्या छंद में निबद्ध है। और नीचे की लाइन में कह रहे हैं कि ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मायपि नरम नरंजति, अर्थात जो बता रहे हैं जो दिमाग से पैदल हैं, जो गुण से पैदल हैं, जो मूर्ख जन हैं, जो विद्याहीन हैं, उनको ज्ञान देने के लिए, अगर उनको समझाने के लिए ब्रह्मा भी उनको खुश नहीं कर सकते हैं। तो कहने ज्ञान लव दुर्विग्धम, जो ज्ञान से ही पैदल हैं उनको ब्रह्मा भी खुश नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 में भी पूछा है कि अज्ञ सुखमाराध्य सुखमाराध्यते विशेषज्ञ पक्ति के अनुसार किसका स्वरूप बताया? तो मूर्ख जन का। मूर्ख जन जो होते हैं तो नीचे की पंक्ति में वो स्वयं लिखे हुए हैं कि ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मा अपि नरम नरंजति, ब्रह्मा भी मूर्ख जन के चित्त को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्न नंबर 20 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 21 में कह रहा है कि जो स्वार्थों को छोड़कर परहित साधन में तत्पर होते हैं वह कैसे होते हैं? तो कह रहा है कि साधारण व्यक्ति होते हैं, बी उत्तम कोटि के मनुष्य होते हैं, सी निरर्थक ही दूसरों के हित में बाधक होते हैं, और डी साधारण स्वभाव के होते हैं। तो जो साधारण स्वभाव के होते हैं तो बड़ी मुश्किल से बेचारे अपने जीवन को यापन करते हैं, और निरर्थक ही दूसरों के हित में बाधक ही तो कुछ लोग ठीके होते हैं, कुछ हड़का हड़का के जी खा लेते हैं इधर उधर। लेकिन जो प्रश्न है उस पर हम ध्यान दें तो कह रहे हैं कि जो स्वार्थों को छोड़कर परहित साधन में तत्पर होते हैं वो उत्तम कोटि के मनुष्य होते हैं। और उत्तम कोटि के मनुष्य इसलिए होते हैं कि वह स्वार्थ को छोड़ करके परहित के साधन, देखिए परहित के सेवा में नहीं, परहित के साधन शब्द देखिए, परहित के साधन में। अब परहित के साधन में जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं तो वह क्या करेंगे? अस्पताल बनवा देंगे, स्कूल बड़े बड़े बनवा देंगे, कोई ट्रस्ट बनवा देंगे, वृद्धाश्रम बनवा देंगे। तो उसमें परहित दूसरों का तो भला होता ही है, लेकिन इनका भी स्वार्थ उसमें होता है कि जिस विद्यालय में मान लीजिए हजारों 2000 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हर जाति वर्ग धर्म से आ रहे हैं, तो उनका विकास तो ज्ञान उनको प्राप्त करा ही रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ कलेक्ट अपने लिए भी कर रहे हैं। अगर बहुत अच्छा अस्पताल खोल दिए हैं तो वहाँ पर मरीजों की सेवा तो हो रही है, डॉक्टर भी आ रहे हैं, सब काम हो रहा है, लेकिन उसके पीछे पीछे उनका भी भला हो रहा है। तो यह सब उत्तम कोटि के मनुष्य होते हैं, या उत्तम कोटि के मनुष्य कहे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू भर्तृहरि जी बता रहे हैं उत्तम कोटि के लोग होते हैं जो स्वार्थों को छोड़कर परहित साधन में, इन्हें परहित की सेवा नहीं बता रहे, परहित के साधन में तत्पर होते हैं, वह उत्तम कोटि के होते हैं। प्रश्न नंबर 21 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 22 को देखें तो प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि सज्जन की चारित्रिक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए उदारता, बी सत्यवादिता,
सी असत्यवादिता और डी परोपकारिता। तो इतना सवाल प्रश्न है, या प्रश्नों की श्रृंखला है। इसमें निम्न, मध्य और उच्चतर अर्थात उत्तम कोटि के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मध्यम कोटि के भी और निम्न कोटि के भी। यह तीनों प्रकार के प्रश्नों का संग्रह ही पेपर में आता है। मॉडल प्रश्न पत्र हो या पेपर हो या सनवाइज पेपर हो, जिसमें आप देखेंगे उसमें सभी प्रश्नों का संकलन मिलता है। इसीलिए हम सब प्रश्नों को देखना, पढ़ना, समझना हमें अति आवश्यक है। तो प्रश्न नंबर 22 में सज्जन की, चाहे जो सज्जन होंगे तो उदार तो होइबे करेंगे, सत्यवादिता होंगे और परोपकारिता होंगे, असत्यवादिता नहीं होंगे। तो प्रश्न नंबर 22 का विकल्प हम देखें तो विकल्प हमारा सी सही होता है कि असत्यवादिता नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 23 और प्रश्न नंबर 23 को हम देखें तो कह रहा है कि उत्तम व्यक्ति वही है जो, ऑप्शन ए, स्वार्थ सिद्धि के साथ साथ परहित साधन के लिए भी उद्योगशील होते हैं। बी कह रहा है कि दूसरों के कार्य में व्यवधान पैदा करते हैं। सी कह रहा है कि दूसरों का भला नहीं चाहते हैं और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम इससे पहले भी हल किए हैं, तो उसमें बता रहा था कि जो परहित में साधन को बनाते हैं, परहित में कोई सेवा नहीं, परहित की साधन में जो तत्पर होते हैं वही कुछ श्रेष्ठ काम करते हैं। तो उत्तम कोट व्यक्ति वही होता है जो स्वार्थ सिद्धि के साथ साथ परहित साधन के लिए भी उद्योगशील होते हैं। अर्थात यह नहीं कि दूसरे के साथ बस स्वार्थ रहे या तो फिर अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हर स्तर तक चला जाए, ऐसा नहीं है। अपना भी स्वार्थ हो और परहित साधन हो, परहित सेवा या सत्कार नहीं, परहित साधन के लिए उद्योगशील होते हैं, ऐसे उत्तम कोट के व्यक्ति वही होते हैं। प्रश्न नंबर 23 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि राजा प्रशंसा प्राप्त करता है। ऑप्शन ए, विद्वानों को अपने राज्य से निष्कासित करके, बी, विद्वानों का सम्मान करके, सी, विद्वानों का अपमान करके और डी, विद्वानों का सर्वहरण करके। तो जो इसके राज्य में विद्वान होते हैं उनका सब कुछ हरण कर ले, सब कुछ ले ले, उससे राजा को प्रशंसा प्राप्त होती है, तो यह गलत हो जाएगा। विद्वानों का अपमान करके, आप लोग देखे हुए कि इतिहास में भी आज भी यह लिखित है कि जो घनानंद होता है, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद होता है, वह आचार्य चाणक्य की अपमान ही किया करता है। वह अपमान करता है, अपमान करने पर वह अपने शिखा को खोलते हैं, शिखा मतलब चोटी, वो अपनी शिखा को खोलते हैं और तब तक उस शिखा को नहीं बांधते हैं जब तक उस वंश का पतन न हो जाता है। और इतिहास के पन्नों में यह भी गवाह है कि शूद्र वंश का वह पहला साम्राज्य था महापद्म नंद, जो नंद वंश की स्थापना करता है, वह नाई जाति का था और वही शूद्र वंश का पहला संस्थापक है जो वंश को चलाता है। पद्म वंश जो नंद वंश था वही महापद्म नंद ही चलाया, और उसी का यह अंतिम राजा था घनानंद, जो चाणक्य जैसे, कौटिल्य जैसे विद्वान का अपमान करता है। नतीजा आप लोग सब जानते हैं कि उसका साम्राज्य ही खत्म हो गया। तो विद्वानों का अपमान करके गलत हो जाएगा। विद्वानों का सम्मान जो करता है वही प्रशंसा का पात्र होता है। अब विद्वान को अपने राज्य से निष्कासित करके तो गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 का विकल्प हमारा बी सही होगा कि विद्वानों का सम्मान करके। अब हम प्रश्न नंबर 25 को देखें तो प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि अस्थाई और सर्वोत्तम आभूषण है। अस्थाई और सर्वोत्तम आभूषण है तो भवन आदि होते हैं कि धन संपत्ति होता है कि संस्कृत से प्राप्त वाणी है कि इनमें से कोई नहीं। तो यह संस्कृत में संस्कृति हो जाएगा। संस्कृति, संस्कृत में मतलब सत्कार सम्मान के साथ जो प्राप्त वाणी होती है, जिसको आप कहते हैं कि हाँ इसको यह सत्कार मिला है, या सम्मान के साथ वह बोलते हैं, बड़े प्यार के साथ रहते हैं, तो ऐसे सत्कार के साथ जो वाणी बोली जाती है वही अस्थाई और सर्वोत्तम आभूषण होता है। तो प्रश्न नंबर 25 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 26 और प्रश्न नंबर 26 में कह रहा है कि स्त्री जनों के प्रति, मतलब अकॉर्डिंग टू भर्तृहरि बताना है कि स्त्री जनों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रगल्भा पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, बी कह रहा है कि क्रोध प्रदर्शन करना चाहिए, सी कह रहा है अपमान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और डी कह रहा है कि असहिष्णुतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रश्न नंबर 26 में देखा जाए तो असहिष्णुतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, यह गलत है। अपमान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, अब मान लीजिए आपकी पत्नी है, आप उसके साथ अपमान करेंगे हमेशा, तो यह भी गलत है। क्रोध प्रदर्शन करना चाहिए, तो बस क्रोध के लिए स्पेशल तो आई नहीं है, लेकिन जब भर्तृहरि जी बता रहे हैं नीति शतक में तो कह रहे हैं कि प्रगल्भा
प्रगल्भता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उससे हमेशा ऐसा ढीठ बन के व्यवहार करना चाहिए कि जिससे आपका और आपके परिवार का भी मान सम्मान बचा रहे। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो स्त्रियों के मोह माया में ऐसे फंस जाते हैं, जैसे वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे मुस्कान और साहिल का जो ड्रम वाला कांड है कि पूरा देशवे ड्रम के पीछे लगा हुआ है, कहाँ मर गया, कैसे मार गया। तो उसको पहले ही से वो प्रगल्भित रहा होता, अगर जो वह मर गया है सौरभ राजपूत, वह उसके हर क्रियाओं को देखा होता तो शायद यह नौबत आज नहीं आती। उसकी यह भी मीडिया के द्वारा सुनने के लिए मिला कि वो अपने माता पिता अपने परिवार से लेकर उसको अलग रहता था, उसके प्रतिदिन के खर्चा के लिए अब बहुत अधिक से अधिक मेहनत करता था और उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन का उसका भोजन 1500 से 2000 में वह जो स्त्री है वह भोजन करती है, और गजब का ईश्वर उसको करेजा दिए थे कि वह अपने ही पति को काट कर 15 टुकड़े कर देती है। तो यही सब कह रहे हैं कि स्त्रियों के प्रति यह नहीं है कि आप क्रोध हमेशा करें, यह भी नहीं है कि बार बार उसका अपमान करें, लेकिन कवि जी बता रहे हैं कि स्त्रियों के प्रति प्रगल्भता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। प्रगल्भता का मतलब तो थोड़ा ढीठ प्रवृत्ति कराना चाहिए, ये न कि एकदम पूरा चपले रहे, आइयो ना कि पूरा छूट दे दे कि जो एकदम उड़ जो जहाँ मनता है। तो अस का उड़त है कि देहाती में देखो तो दूध लेके कमाई अपने प्रेमी से बियाह करे लगत है। तो प्रश्न नंबर 26 में स्त्रीजनों के प्रति कवि जी कह रहे हैं कि प्रगल्भता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, न कि क्रोध करें, न अपमान करें, और सहिष्णुता पूर्वक व्यवहार तो नहीं करना चाहिए, कहें कि आपकी पत्नी होने से पहले वो किसी की बहन बेटी हो। तो इसीलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 में स्त्रीजनों के प्रति ऑप्शन ए सही होता है। प्रश्न नंबर 27 और प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि विद्या धन प्रदान करता है। विद्या धन प्रदान करता है, ऑप्शन ए कह रहा है सर्वत्र सम्मान समादर, बी विद्यार्थियों को उत्कृष्ट अभ्युदय, सी अवर्चनीय सुख, और डी उपयुक्त सभी। तो हम इसमें देखें तो जो विद्या होता है, विद्या से पहले धन आने की चेष्टा तो बहुत कम होती है, लेकिन जब आता है तो सर्वत्र आता है और बड़े आदर सम्मान के साथ आता है। तो यह तो ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को उत्कृष्ट, हाँ आपका अगर बच्चा है और आपके बच्चा का अगर आपके बच्चे के समान बहुत बच्चे, अगर आप किसी विद्यालय में आप मास्टर हैं, अपने कर्म का बड़े ईमानदारी निष्ठा से निर्वाह कर रहे हैं, तो आपके बच्चे के जैसे आपके हजारों बच्चे वहाँ पर होंगे, तो बहुत अच्छा उनका भविष्य आप उद्धृत कर सकते हैं, क्योंकि जगत का निर्माण मास्टर ही होते हैं, गुरु जी लोग ही होते हैं, तो वह करते हैं। तो यहाँ भी यह सही है। और कह रहे हैं अनिवार्चनीय सुख, अनिवार्चनीय अर्थात इतना सुख प्राप्त होता है कि मास्टर अगर आप हैं, गुरुजन हैं, आपके पास ज्ञान है, तो आपके पढ़ाए हुए लड़के IAS PCS बड़े बड़े रैंक पर हो जाएंगे। अगर आप मार्केट में कभी झोला लेकर बुढ़ौती में जाएंगे तो कुछ ऐसे अधिकारी रैंक होंगे जिसको आप नहीं जानते होंगे, फिर भी वह आपको आपका चरण छुएगा। तो वहाँ पे कह रहे हैं अनिवार्चनीय सुख भी होता है, विद्यार्थियों को उत्कृष्ट अभ्युदय भी होता है, और बड़े सम्मान के साथ आदर सत्कार के साथ वह पैसा भी आता है, सम्मान भी मिलता है, पद भी मिलता है, अर्थात उपयुक्त तीनों बात सही हैं। तो प्रश्न नंबर 27 का विकल्प हमारा डी सही होगा, उपयुक्त सभी तत्व। प्रश्न नंबर 27 विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 28 और प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि मूर्ख की मूर्खता दूर करने के लिए साधन अपनाते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि साधन अपनाते हैं, बी कोई उपाय नहीं है, सी साधन नहीं अपनाए जाते हैं, और डी कह रहा है कि अनेक उपाय हैं। तो हम देखें तो मूर्ख की मूर्खता को दूर करने के लिए कवि जी बताए हैं कि कोनो उपाय नहीं है। ज्ञान लव दुर्लभम ब्रह्मा रपी न रंजती, वहाँ ब्रह्मा भी उनको खुश नहीं कर पाएंगे जो ज्ञान से पैदल हैं। तो मूर्ख की मूर्खता को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं है, जिसके अंदर बस यह एक बार यह दिल में बैठ जाए कि हम भी हम हैं और सब तुम हैं, तो आप आपे रह जाएंगे और तुम में हो जाएगा। तो इसमें कोई अलगाव के बाद कोई लगाव का बातें नहीं रह जाएगा। तो प्रश्न नंबर 28 में देखें तो विकल्प हमारा बी सही है, कोई उपाय नहीं है। प्रश्न नंबर 28 विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 29 और प्रश्न नंबर 29 में कह रहा है कि परोपकारी के शरीर की शोभा, जो परोपकारी होते हैं उनके शरीर की शोभा कैसे बढ़ती है। तो
तो धन का संग्रह करने से, कानों में कुंडल धारण करने से होती है, परोपकार के कार्य करने से होती है और हाथ में विभिन्न आभूषणों को धारण करने से होती है। तो वो हाथ कौने हाथ का है जो आभूषण पूरा धारण किया हो लेकिन कभी दान के लिए उठबे नहीं करे, कभी सत्कर्म के लिए उठबे न करे, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। धन को संग्रह करने के लिए यह शरीर की शोभा नहीं है, यह भी गलत है। कानों में कुंडल खूब बड़े बड़े सोने का पहनने बालाजी बाबा बन जाएं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास ज्ञान ना हो, तो अभी गलत है। परोपकारी के शरीर की शोभा परोपकार के कार्य करने से होती है। किससे होती है? परोपकार के कार्य करने से होती है। तो प्रश्न नंबर 29 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 30 और प्रश्न नंबर 30 में पूछ रहा है कि सत्संगत के प्रभाव से ऑप्शन ए पाप आदि से मुक्त होकर सभी सद्गुणों को अपने अंदर विकसित करता है, बी मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है, सी सत्य और सदाचार में उसकी प्रवृत्ति होती है और डी करा कि मान मर्यादा और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तो प्रश्न नंबर 30 में देखें तो इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सटीक और अच्छा होगा। तो इसमें देखें तो मान मर्यादा और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, डी है। सत्य और सदाचरण के उसकी प्रवृत्ति होती है, मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है। लेकिन सत्संग का जब प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन पर तो पाप आदि से मुक्त होकर सभी सद्गुणों को अपने अंदर विकसित करता है। तो बतलाया जाता है संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो यह कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकली है। आप जिस संगत में रहेंगे आपका प्रभाव उसी तरह रहेगा। आप चाहे किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी कोटि के हैं, अगर आपका संगत उत्तम श्रेणी का है तो आप भी उत्तम हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सोने के आभूषण में सुहागा मिश्रित किया जाता है तो सुहागा भी सोने के ही रेट में बिकता है। तो संगत का प्रभाव पाप आदि से मुक्त होकर सभी गुणों को अपने अंदर विकसित करता है और जो मित्र होता है वह उस सब सद्गुणों को भर करके दुर्गुणों को निकालता है, उसका प्रायश्चित करवाता है। तो संगत का बहुत बढ़िया प्रभाव है। नीति शतकम में कवि जी बताया है कि कौन बताइए कैसे नहीं संगत उत्थान करती है पुरुषों का, जो पुरुष है उनका संगत कैसे विकास नहीं करती है, अर्थात सभी प्रकार से संगत आप को विकसित करती है। तो प्रश्न नंबर 30 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 31 और प्रश्न नंबर 31 में कह रहा है कि शेर के गोद में आए हुए सियार का क्या करता है। शेर के गोद में जब सियार आता है तो वह क्या करता है। ऑप्शन ए मार डालता है, बी छोड़ देता है, सी उसी की ओर तीव्र दृष्टि से देखता है और डी कह रहा है कि शांत बैठता है। नीति शतक में आप जब पढ़ेंगे तो मानसौर पद्धति के तहत यह 23 नंबर श्लोक निबद्ध है और उसी में यह बतलाया गया है कि स्व अल्प स्नायु वासेक मलिनम निर्मा समयस्थिकम स्वलब्ध्वा परितोषमेति न च ततस्य सुधा शांत्र सिंहो जम्बुक अंगम आगतम अपि त्यक्ता निहंति दीपम सर्वकृच्छ गतौ अपि वांछति जनः स्वानुरूपम फलम। तो जो धैर्यशाली होते हैं, जो शौर्यशाली होते हैं, जो अभिमानी होते हैं, जो चाहते हैं कि हमको कुछ करना है तो वह तुच्छ चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे तात और चर्बी की कुछ कुछ मिलावट के कारण मैली और गंदी मांस रहित हड्डी के टुकड़े को पाकर कुत्ता संतुष्ट हो जाता है, पर इससे उसकी सुधा शांत नहीं होती है। और सिंह अपनी गोद में आए हुए सियार, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सियार उसकी गोद में जब आता है उसको छोड़कर हाथी को ही मारता है। तो विपत्तिग्रस्त होने पर भी सब कोई अपने बल के योग्य ही फल की कामना करते हैं। आप जितना परिश्रम कर रहे हैं उतने ही फल की कामना सब लोग करते हैं। ये ना कि अंगूठा छाप हव पढ़ले हइये ना हव आ जाके कहा कि पहिलका कलम हमर ये होके कचड़ा में गोड़ जेबे न करे, बड़का सौर तो वही के चाहिए। यह सब लोग नहीं कर रहे हैं। कवि जी बता रहे हैं कि आप बड़े बड़े लक्ष्यों को टारगेट करते हैं तो आज बड़े बड़े दिन में और बड़े बड़े रात में आप रोएंगे।
अगर आप टीजीटी आपको होना है तो यह नहीं कि एक के दिन में आप टीजीटी प्रवक्ता हो जाएंगे, उसके पीछे आपको 5 साल 7 साल 8 साल का गहन मेहनत परिश्रम लगेगा। तो आप समझ जाए कि महत्वाकांक्षी है, शौर्यवीर है, धैर्यशाली है कि आप उतना साल का धैर्य तो रखें। एक दिन के खुशी के लिए कितने साल रोना पड़ता है यह सब लोग जानते हैं। उसी तरह यह कह रहा है कि 31 नंबर की शेर की गोद में आया हुआ सियार क्या करता है, तो शेर की गोद में जब सियार आता है तो छोड़ देता है, समझौता नहीं करता है। जबकि कुत्ता जो होता है वो सड़ी गली हड्डी जिसमें कीड़ा उड़ा भी पड़ जाए हैं, लाश मांस सबसे रद्दबद्ध है, उसको खाता है, उसकी सुधा भी उससे तृप्त नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह उसमें बहुत खुश, अरे कुछ तो मिला। लेकिन जो शेर होता है वह उसकी गोद में अर्थात उसके पास कह रहे हैं जम्बुक अंगम आगतम अपि, अर्थात सिंह के पास आए हुए, उसके अंग के पास आए हुए जो सियाल होता है, जम्बुक माने सियाल, उस सियाल को वो छोड़ देता है, तो सियार को छोड़ देता है और हमेशा हाथी का ही मांस खाने के लिए, हाथी के मस्तक को फाड़ने के लिए सोचता है, हाथी को मारकर, और वो भी कैसी हाथी, बुड्ढी उड्ढी नहीं, जिसका मद बहता हो। और निर्बल असहाय शेर यही सोचता है कि मैं जब मारूंगा जवान स्वस्थ मस्त और मद चूती हुई हाथी के मस्तक को फाड़ने की यह कामना करता है। इसी तरह अगर आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमेशा जिस पर टिक गए हैं कि हमको पुलिस होना है तो पुलिस ही बनेंगे, डॉक्टर हो तो डॉक्टर ही बनेंगे, मास्टर हो तो मास्टर ही बनेंगे, अपने लक्ष्य से इधर उधर न जाए, नहीं तो कुकुरा वाली चाल रहेगी, तैसा हेऊ से काम चल जाए, हो काम चल जाए, बस तो जीवन व कमोए चलत रह जाए। तो प्रश्न नंबर 31 में यह कह रहा है कि शेर गोद में आए हुए सियाल का क्या करता है, तो क्या करेगा, छोड़ देता है। ऑप्शन बी सही होगा कि वह छोड़ देता है। प्रश्न नंबर 32 और प्रश्न नंबर 32 को देखें तो राजाओं के द्वारा किसे पूजा जाता है, धन को पूजा जाता है कि विद्या को पूजा जाता है कि पशुओं को पूजा जाता है कि देवताओं को पूजा जाता है। तो राजाओं के द्वारा विद्या को पूजा जाता है, पहले भी और अब भी, बस सिचुएशन कुछ अलग अलग हुए हैं, लेकिन जितने भी हमारे कवि हैं वह सब लोग किसी न किसी राजा के यहाँ रहते थे। आज भी उनका गुणगान होता है कि फलाने राजा उनके आश्रयदाता थे, फलाने राजा उनके आश्रयदाता थे। उसी तरह आज भी जितने हम लोग पढ़े लिखे भाई बंधु हैं, टीजीटी पीजीटी यूजीसी आईजी जीआईसी इत्यादि इस लेवल के जो विद्वान हैं, आज भी राजा उनको पूजता है। लेकिन आज वह नौकरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं भाई प्रवक्ता हैं, जीआईसी हैं, एलटी हैं, लाइसेंसधारी टीचर हैं, आज भी विद्या की पूजा की जाती है। आज भी राजा जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हो, विद्या को पूजते हैं, गुरुओं को पूजते हैं। लेकिन कंपटीशन आप निकालें तो उसी तरह सर्वत्र आज भी और पहले भी हमेशा राजाओं के द्वारा विद्या को ही पूजा गया है। तो प्रश्न नंबर 32 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 33 और प्रश्न नंबर 33 में कह रहा है कि परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक होता है। ऑप्शन ए जो अपने के लिए कमाता है, बी कह रहा है कि जो सभी के लिए कमाता है, विकल्प सी कह रहा है कि जो अपने वंश की उन्नति करता है, और डी कह रहा है कि जो दूसरों की उन्नति को सहन नहीं करता है। तो जो दूसरों की उन्नति को सहन नहीं करता ये धरती का सबके लिए बढ़िया बोझा है, अपने कुछ करबे नहीं करेगा और दूसरा पास पड़ोसी करेगा तो उसको जलन होगी। तो इस समय यहाँ पे बहुत लोग हैं, तो कहा भी जाता है कि आज के जो हैं वो अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख को देखकर बहुत दुखी हैं। पास पड़ोसी खूब हैं, खूब आपका बन रहा है, खूब जम रहा है, 2-4 गो भैया चाचा आपके दरवाजे पर आ रहे हैं और खूब चाय पानी चल रहा है, बस बाबू ये काम कर देहाती में अक्सर यही हो रहा है कि बस 2 टाली बालू गिरवा दे, 2 टाली गिट्टी, देखा ना 10 गो दाया सारे मर जी वही तरह देख के खाली कहाँ से कमा, तब तोर पीछे अब तू अच्छा ना, अब तोर पीछे लगे सारे के पैसावा कहाँ से आ रहा है। तो वही कहने कि परिवर्तनशील संसार में जीवन का सार्थक होता है जो अपने के लिए कमाता है, गलत जो सभी के लिए कमाता है वह भी गलत हो जाएगा। विकल्प हमारा सी सही होगा, जो अपने वंश की उन्नति करता है, एक वंश एक पीढ़ी की बदलने के लिए जो धैर्यता रखता है। तो आपकी सोच अलग है, आपकी सोच उत्तम है तो आपका परिश्रम भी अति उत्तम होगा। देर सवेर मालिक के घर देर है, अंधेर नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करना है, क्योंकि आपकी सोच क्या है कि जो अपने वंश की उन्नति करना है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा सी सही होता है।
प्रश्न नंबर 34 और प्रश्न नंबर 34 को देखें तो कह रहा है कि मनुष्य का सर्वज्ञ होने का ज्वर कब उतरता है? जब कुछ विद्वानों के संपर्क में आता है, जब उसे सभा में जाना पड़ता है, जब असफलता मिलती है और जब कार्य करता है। तो प्रश्न नंबर 34 में देखें तो बार बार यह बता रहे हैं कि मनुष्य का सर्वज्ञ ज्वर कब उतरा। तो मनुष्य का पहले खुद, चूंकि मूल ग्रंथ में आप पढ़ेंगे नीति शतक में, तो कवि जी स्वयं अपने को कह रहे हैं कि मेरा ज्वर तब उतरा जब मैं कुछ विद्वानों में पहुंचा। और यहाँ कह रहा है कि मनुष्य का सर्वज्ञ होने का ज्वर कब उतरता है? तो वह जब कार्य करता है तो वो अपना कार्य करेगा अकेले, तब तो खुश रहेगा कि हम ही सब हैं। जब असफलता मिलती है नहीं, जब वह कुछ विद्वानों के संपर्क में जाता है तब पता चलता है कि हम कितना चालाक है। ना तो अपने घरवा में तो सब एकदम चालाक हैं, लेकिन जब आप कुछ विद्वानों के संपर्क में जब आप जाएंगे तो पता चलता है कि हम कितना जानकार हैं। तो मनुष्य का सर्वज्ञ होने का ज्वर उतरता है जब कुछ विद्वानों के संपर्क में आता है। तो प्रश्न नंबर 34 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 35 और प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि व्यक्ति धन प्राप्त करता है, अपने भाग्य से करता है, अपने कर्मों से करता है, वरदान से करता है कि गुरु कृपा से करता है। तो प्रश्न नंबर 35 में देखें तो वरदान कहाँ मिला? तो वरदान मिला तो आज बड़े बड़े लोग पहले ही लग जाते हैं, घोड़े पे गिर जाते। गुरु कृपा रहा तब तक गुरु लोग और सिंहासन पर चढ़े, सोने के सिंहासन पर बढ़ जाता है। गुरु कृपा से धन मिलता तो अकॉर्डिंग टू भर्तृहरि हमको देखना है। तो कह रहे हैं कि अपने कर्म से मिलता है कि अपने भाग्य से मिलता है। तो भर्तृहरि जी बताए हैं नीति शतक में कि जितना धन मिलना है ना, भगवान आपके ललटवा पर पहले ही लिख दिए हैं। अब चाहे आप भाग कर रेगिस्तान में चले जाएं, अच्छा सुमेरु पर्वत पर चले जाएं, जितना नसीब में है उतना ही मिलेगा। और एग्जाम्पल दिए कि अगर घड़ा को समुद्र में डुबोया जाए चाहे कुएं में, जल उतना ही निकालता है जितना उसकी औकात होती है। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि हर मनुष्य के पास उतना ही धन होता है जितना उसकी क्षमता होती है। अगर नसीब से कौनो गरीबे दुखिया के रातिए रात करोड़पति भल बिहान भइल पाया पता को मर जाई, ओका हार्ट अटैक आ जाए। या तो और देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आकस्मिक धन आता है, वो धनों को नहीं संभाल पाते हैं, पूरा घर द्वार के सतवां सब बिक जाता है। तो यह कवि जी बड़े ध्यान से बड़े सोच समझ कर यह पंक्ति बतलाए हैं और सत्य बतलाए हैं कि जितना आपके नसीब में है वह धन आपके पास चल कर आएगा, चाहे आप सुमेरु पर्वत पे हो चाहे रेगिस्तान पे हो। तो प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन हमारा ये सही होगा कि जितना धन मिलता है अपने भाग्य से मिलता है। अब हम प्रश्न नंबर 36 को देखें तो प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि शान पर तराशी गई मणि, ऑप्शन ए नष्ट होती है, बी शोभा को प्राप्त होती है, डी मलिन हो जाती है, सी करा कि मलिन हो जा रही है और डी करा कि कुछ नहीं होती है। तो शान पे तराशी गई मणि क्या होती है? तो कहते हैं ना कि जब ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा विपत्ति में डालता है, बहुत ज़्यादा विपत्ति, इसमें लिखा है कि विपत्ति रूपी प्रपात करता है, डंडा विपत्ति घात प्रपात। तो जब विपत्ति रूपी जब डंडे से वह मारता है तो समझ जाइए कि वह आपको कुछ और करने के लिए सोच रहा है। तो सबका मालिक ईश्वर है और ईश्वर सबको जब विपत्ति में डालता है तो कुछ आपको निखारने के लिए डालता है, या नहीं कि हर बार वह आपको वह डुबाने के लिए ही कर रहा है। तो प्रश्न नंबर 36 में अगर मणि मिल जाए तो मणि तभी शोभायमान होती है जब वह शान पे चलती है। सोना तभी आभूषण बनता है जब वह अग्नि में तपता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 36 में विकल्प हमारा बी सही होगा कि शोभा को प्राप्त होती है। कब होती है? तो जब शान पर तराशी जाती है तब वह शोभा को प्राप्त होती है। तो आप मेहनत परिश्रम कठिन से कठिन परिश्रम करेंगे तब जाके अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो जब आप चमकेंगे तो आजीवन चमकेंगे, 2-3 पीढ़ी चमकेंगे। और 2-3 पीढ़ी चमकने के लिए एक पीढ़ी तो आपको गोना ही पड़ेगा। अगर स्वर्ग देखना है तो मरना स्वयं को ही पड़ेगा। तो प्रश्न नंबर 36 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 37 और प्रश्न नंबर 37 को देखें तो कह रहा है कि मनस्वियों की वृत्ति किसके समान होती है? ए कह रहा है सूर्य के समान होती है, बी कह रहा है देवराज इंद्र के समान होती है, सी कह रहा है फूल के गुच्छे के समान होती है और डी कह रहा है कि पृथ्वी के समान होती है। तो मनस्वी जो होते हैं उनकी वृत्ति को पूछ रहा है। तो सूर्य के समान नहीं, देवराज इंद्र के समान, देवराज इंद्र के समान के भी नहीं। और देवराज इंद्र को बताया है भाग्य पद्धति देव पद्धति में कि इनका सलाहकार दुनिया का सबसे बड़ा पूरे ब्रह्मांड का सलाहकार बृहस्पति होते हैं और इनका
इनका वज्र जो होता है वह प्रहार जो है वह वज्र का होता है, फिर भी हर युद्ध में भाग जाते हैं। देव पद्धति तो इनका भगवान इंद्र देवराज इंद्र का भी वर्णन किए हैं। फूलों के गुच्छों के समान नहीं, मनुष्यों की जो वृत्ति होती है वह पृथ्वी के समान होती है। कैसी होती है? पृथ्वी के समान होती है। क्या है कि पृथ्वी ही एक ऐसा है जहाँ पे सभी रत्न निकलते हैं और पृथ्वी पर ही सब स्थित है। तमाम चीज पृथ्वी पर होता है, तमाम चीज यहाँ से निकलते भी हैं, यहाँ जलते भी हैं। मटिया का दहिया मटिये में ही मिल भी जाती है। तो प्रश्न नंबर 37 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 38 को देखें तो प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि सभी गुण आश्रय लेते हैं। हाँ, ऑप्शन ए साहस का, बी धन का, सी सज्जन का और डी कर्म का। तो सभी गुण किसमें होते हैं? तो सभी गुण कवि जी ने बताया नीति शतक में इस कांचन आश्रित, अर्थात जो कांचन माने सोना होता है, धन होता है, उसी में सर्वगुण संपन्न होता है। जो धनी लोग होते हैं तो आप कितना भी रूपवान हो जाइए, गुणवान हो जाइए, चरित्रवान हो जाइए, एकदम पूरा चरित्र में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो जाइए, माता सीता हो जाइए, लेकिन जब तक आपके पास अर्थ नहीं है, अर्थ मतलब धन नहीं है, तो सब बेकार है। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, अगर बस आपके पास धन हो जाए तो आप डोली चाय वाला हो जाएंगे। वर्तमान का एग्जाम्पल, डोली चाय वाला हो जाएंगे। कहीं जैसे तैसे आप पूरा एकदम समझाइए कि आप ही एकदम हीरो हैं। आप जो कहेंगे आप ही विद्वान हैं। आप जहाँ जाएंगे तब आपके ऊपर वो चश्मा भी सूट करेगा, कपड़ा भी सूट करेगा, टोपिया कैपवा सब सूट करेगा। कहें कि आप पैसा वाले हैं। अकॉर्डिंग टू भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि वह सब सूट करने लगता है। अगर आपके पास धन नहीं है, खूब बढ़िया वेद दो जानते हैं, चारों वेद को पढ़ लीजिए, 18 उपवेद, निषद उषद वेद अरण्य सब जितना है उतना पढ़ लीजिए, खूब अच्छी अच्छी बात कहिए, खूब प्रवचन दीजिए, लेकिन कोनो सुनबे नहीं करेगा। कहेंगे साला झूठे बकबका रहा है। अगर आप धनी मनी हैं तो उसके बाद झूठो कुछ बोल देंगे तब वो सही हो जाएगा, हाँ जहाँ एकदम बहुत सही, बहुत सही है। तो प्रश्न नंबर 38 में सभी गुण आश्रय किसमें लेते हैं? धन का आश्रय लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 38 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 39। तो प्रश्न नंबर 39 में कह रहा है कि सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता से खाता है। कौन खाता है? तो कुत्ता खाता है कि मनुष्य खाता है कि निर्धन खाता है कि हाथी खाता है? तो प्रश्न नंबर 39 में हम देखें तो सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता से कौन खाता है? तो कुत्ता जो होता है वह तो अपना दुम हिलाता है, वो पेट दिखा देता है कि पापी पेट का सवाल है, मालिक एक रोटी और बढ़ा दे। हैं, मनुष्य तो चाटुकारिता का, मनुष्य तो बेचारा जैसे तैसे जी लेता है, उसको कौन कहेगा खाने ना खाने के? और निर्धन को कौन पूछता है? यहाँ पर सैकड़ों प्रकार से चाटुकारिता किया जाता है। किसका? हाथी का। हाथी का बड़ा मनावन होता है। महावत जो होता है, चाहे वो पीपल खिलाए, चाहे अनाज खिलाए, चाहे भूसा खिलाए, जो भी खिलाए उसको 10 बार कहना पड़ता है खा ले खा ले खा ले। तो सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता के बाद हाथी भोजन करता है, अन्यथा नहीं करता है। यहाँ पे स्वाभिमानी व्यक्तियों की श्रेष्ठता के बारे में बतला रहे हैं कवि जी। तो प्रश्न नंबर 39 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 40 और प्रश्न नंबर 40 में देखें तो कह रहा है कि कठिन असिधारा व्रत किसके लिए कहा गया है? तो कह रहे हैं कि दुर्जन पुरुष के लिए कहा गया है कि कृपण के लिए कहा गया है कि शूरवीर के लिए कहा गया है कि सज्जनों के लिए कहा गया है? तो नीति शतक का जब हम लोग वाचन करते हैं तो उसमें बतलाया गया है कि जो सज्जन लोग होते हैं वह कठिन असिधारा, अर्थात असी माने होता है तलवार, वह कठिन तलवार जो होता है तलवार के धार पे चलने के बराबर होता है सज्जनों का व्यक्तित्व। वह बेचारे हमेशा सदैव एक धारदार हथियार जो होता है तलवार, उस तलवार की धार पर चलने के बराबर होता है। और वही पूछा है कि कठिन असिधारा व्रत किसके लिए कहा गया है? तो सज्जनों के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 40 का विकल्प हमारा डी सही होता है। 41 और प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि ब्रह्मा अपि नरम नरंजति, यह कैसे व्यक्ति के लिए उल्लेखित व्यक्ति के लिए कहा गया या उल्लेख किया गया है? तो हमने पहले यह श्लोक का वाचन भी हम लोगों ने किया कि अद सुक्तरमाराध्यते सुक्तरमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मारपि नरम नरंजति, अर्थात जो मूर्ख लोग होते हैं उनको प्रसन्न करना ब्रह्मा जी के भी बस की बात नहीं है। तो इस श्लोक का अंतिम पंक्ति
पंक्ति दिया है कि ब्रह्मा अपि नरम न रंजति, भगवान ब्रह्मा भी जिसको प्रसन्न नहीं कर सकते, या कैसे व्यक्ति होते हैं, तो विद्वान होते हैं, मानी होते हैं, परोपकारी, मूर्ख होते हैं। कौन से होते हैं? मूर्ख होते हैं। तो प्रश्न नंबर 41 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 42 और प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि थोड़े से ज्ञान से स्वयं को पंडित मानने वाले मनुष्य को नहीं समझा जा सकता है का? गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो थोड़ा सा ज्ञान है और स्वयं को पंडित मानने लगे तो उसको अब कोई ब्रह्मा नहीं समझेगा, तो वही कह रहे हैं कि ब्रह्मा नहीं समझना चाहिए। प्रश्न नंबर 42 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 43 को देखें तो प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि अपनी अज्ञता को छिपाने के लिए मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय है। ऑप्शन ए हास्य अवलंबन, बी क्रोधित अवलंबन, सी मौनावलंबन और डी प्रगल्भ अवलंबन। तो जो मूर्ख जन होते हैं अगर वह अपने आप को छिपा लें, अपनी अज्ञता को, अपनी अज्ञानता को, मूढ़ जन का एकमात्र उपाय कवि जी बताए हैं कि मौनम अवलंबन, अर्थात आप कुछ नहीं जान रहे हैं और बड़े बड़े संगत में, बड़े बड़े लोगों के बीच में आप उठे बैठे हैं, आप जानकार हैं तो सेम हैट कैट लगा कर बैठे हुए हैं, चश्मा पानी पूरा चाप के देखबल के ना पड़े ढंग ला 3-3 गो कलम खोज के बैठेला। तो ऐसे लोगों के लिए कवि जी बता रहे हैं कि आप जितना मौन रहेंगे उतना ही फायदा रहेगा। तो प्रश्न नंबर 43 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 44 और प्रश्न नंबर 44 को देखें तो कह रहा है कि नीच जन अत्यंत घृणित वस्तुओं को स्वीकार करके उसके आनंद का अनुभव करते हैं, अपने मन में ग्लानि करते हैं, परित्याग कर देते हैं, या इनमें से कुछ नहीं करते हैं। तो प्रश्न नंबर 44 को देखें तो इनमें से कुछ नहीं करते हैं, परित्याग करने का नाम में नहीं लेते हैं। क्या कि इसमें एक श्लोक है, जो कुत्ता है जो मांस और झरझर हो गया है, उसमें हड्डी उड्डी बहुत खराब हो गई, इसमें कीड़ा उड़ा पड़ गया है, उसको अब बड़े मजे से खाता है और वही भगवान पास में रहते हैं तो सोचता है कि पता नहीं हमसे मांग न लें, इसीलिए और तेज गति से खाता है, ऐसा श्लोक है। तो वह अनुभव करते हैं, क्या करते हैं? अपनी घृणित वस्तुओं से वह अनुभव करते हैं, उनका त्याग नहीं करते, उनके मन में ग्लानि नहीं होती है। प्रश्न नंबर 44 का विकल्प हमारा ए सही होगा कि अनुभव करते हैं। प्रश्न नंबर 45 और प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि स्वाभिमान पूर्ण और सम्मान के पात्र हैं। कौन पात्र हैं? तो राजा है कि धनवान है कि विद्वज्जन है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 45 में देखा जाए तो स्वाभिमान पूर्ण और सम्मान के पात्र विद्वज्जन होते हैं, जो विद्वान होते हैं। क्या है कि विद्वान जो होते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो सर्वत्र पूजे जाते हैं, जबकि राजा अपने राज्य भर ही पूजा जाता है। जितना बड़ा राजा का राज होगा उतना जगह उसकी पूजा होती है कि राजा हैं, लेकिन विद्वान जहाँ भी जाते हैं वहाँ पूजनीय हो जाते हैं, और धनवान तो अपने घर में, गांव टोला में पूजे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 45 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 46। तो प्रश्न नंबर 46 कह रहे हैं कि नीति शतक के लेखक, और नीति शतक के लेखक भर्तृहरि हैं। कौन है? भर्तृहरि। भभूति की 3 रचनाएं हैं और तीनों नाटक हैं, उत्तररामचरितम, महावीर चरितम और एक और इनका नाटक है मालती माधवम। भारवी और महाकवि भारवी की मात्र एक रचना है किरातार्जुनीयम, जो 18 सर्गों में विभक्त है, जिसका उपजीव्य महाभारत का वर्ण पर्व है। और सबसे श्रेष्ठ हमारे कवि कालिदास जी, संस्कृत साहित्य के सबसे महान कवि कालिदास जी की 7 रचनाएं हैं, जिसमें से 2 गो महाकाव्य हैं, 3 गो नाटक है और 2 गो गीत काव्य है। ऐसे कहा जाता है, एक के गीत काव्य है और एक खंड काव्य है। तो महाकवि कालिदास जी की कुल 7 रचनाएं हैं, और नीति शतक के लेखक भर्तृहरि जी हैं, और निक्की रचना 4 गो है, 3 गो तो इस शतक त्रय में ही लग जाता है। नीति शतक है, वैराग्य शतक है, श्रृंगार शतक है, और एक इनका व्याकरण का ग्रंथ है वाक्य पदीयम। तो प्रश्न नंबर 46 में जो पूछ रहा है कि नीति शतक के लेखक, तो भर्तृहरि जी हैं। प्रश्न नंबर 47 और प्रश्न नंबर 47 में कह रहा है कि एक मत के अनुसार भर्तृहरि विक्रम संवत प्रवर्तक के भाई थे, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए शुद्ध विकल्प है। तो 47 में कह रहा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, सी विक्रमादित्य और डी कह रहा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से वह विक्रम संवत अर्थात विक्रमादित्य के वह बड़े भाई थे।
विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, गंधर्व सेन के पुत्र थे। माता का नाम रूपदेई था, पत्नी का नाम पिंगला था, उनके छोटे अनुज का नाम विक्रमादित्य था और उनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। उनका समय 57 ईसा पूर्व माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 47 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 48 और प्रश्न नंबर 48 में कह रहा है कि किस विद्वान के अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध कहा गया है। तो हम इसका शुरू में ही बतलाए थे कि किस विद्वान ने बताया था। तो यह चीनी यात्री इतिसंग ही इनकी मृत्यु के बारे में ही बतलाता है। उन्हीं के द्वारा प्रमाण मिलता है कि इनकी मृत्यु कब हुई, और इतिसंग ये बतलाया था कि यह बौद्ध भी कहा जाता है या बौद्ध भी थे। तो प्रश्न नंबर 48 में ऑप्शन देखें तो डॉक्टर कीथ है ये नहीं है, मैक्स मूलर है ये नहीं है, ब्रिल है ये नहीं है, इतिसंग होगा। अर्थात प्रश्न नंबर 48 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 49 को देखें तो प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि भर्तृहरि ने अपने शतकों में वर्णन नहीं किया है। किसका वर्णन नहीं किया है? तो आचार शिक्षा का वर्णन नहीं किया है, कि सज्जन प्रशंसा का नहीं किया है, कि युद्ध का वर्णन नहीं किया है, कि स्त्रियों की रमणीयता का वर्णन नहीं किया है। तो भर्तृहरि जी हमने बताया कि वह 3 शतक तरह के लेखक हैं, श्रृंगार शतक, और जब श्रृंगार शतक है तो स्त्री का वर्णन न हो तो यह असंभव है, अर्थात स्त्री की रमणीयता का वर्णन है ये है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि शतकों में, यह नहीं पूछा कि नीति शतक में, कि वैराग्य शतक में, कि श्रृंगार शतक में। इसमें पूछ रहा है कि भर्तृहरि ने अपने शतकों में वर्णन नहीं किया है। तो अपने शतकों में स्त्री, पहले देखिए श्रृंगार शतक पूरा रमणीय स्त्री है, बड़ा प्यार भी करते थे पिंगला से, तो वर्णन है ये है। ऊपर कह रहा है आचार शिक्षा का, तो नीति शतक, सज्जन प्रशंसा का नीति शतक, और नीति शतक में सज्जन पद्धति है, मूर्ख पद्धति है, विद्वत पद्धति है, मानस्वर पद्धति है, इत्यादि पद्धतियों के माध्यम से उन्होंने सबका वर्णन किया है, लेकिन वह युद्ध का वर्णन नहीं किए। कहीं भी इनके ग्रंथ में युद्ध, लड़ाई उड़ाई का वर्णन है ये नहीं है। तो प्रश्न नंबर 49 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 50 इस श्रृंखला का मित्रों यह अंतिम प्रश्न होगा, और इसमें पूछना है कि बौदारो मस्तरग्रस्ता प्रभो समय दूषिता अंश नीति शतक के किस पद्धति से उद्धृत है। तो इसमें हम लोग देखें तो यह पूरी श्रृंखला 50 प्रश्नों की है। 50 प्रश्नों में यह 10 पद्धतियों में नीति शतक विभक्त है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न मूर्ख पद्धति से, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, हम भी दे रहे हैं कि ध्यान देने पे यह पता चला कि मूर्ख पद्धति से बहुत प्रश्न फंस रहे हैं, मूर्ख पद्धति से ही बहुत प्रश्न आ रहे हैं। जब 50 प्रश्नों में इतना मूर्ख पद्धति है तो अधिकांशतः मूर्ख पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को पढ़ना चाहिए। और ये मूर्ख पद्धति नीति शतक आप शुरू करेंगे तो जैसे दिक्कालान्वन छिन्ना या जैसे मंगलाचरण खत्म होता है तुरंत मूर्ख पद्धति लग जाती है। और मूर्ख पद्धति का यह पहला श्लोक है कि बौदारो मस्तरग्रस्ता प्रभो समय दूषिता अबोध पर हतः चान्य जीर्ण मंगे सुभाषितम। अर्थात इसमें पूछ रहा है क्या कि यह अंश नीति शतक के किस पद्धति से है। तो यह मूर्ख पद्धति से। किस पद्धति से? मूर्ख पद्धति से। तो प्रश्न नंबर 50 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब यहीं पे हम अपने श्रृंखला जो नीति शतक का जो भाग 2 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न संभावित पूछे जाने वाले प्रश्न थे उन प्रश्नों पे हम लोगों ने चर्चा किया। आगे इस चैनल पे मैम खूब टीजीटी पीजीटी के क्लासों को चला रही हैं, अच्छे ढंग से वह आप लोगों के पास प्रश्नोत्तरी करवा रही हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि हम साहित्यवार चलें या फिर हम भी यूपी टीजीटी पीजीटी एमपी वर्ग 2 की पुस्तक हमारे पास आ चुकी है, तो उसके हम मैराथन क्लास को लेकर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।